सब गोटे के नमस्कार करे छी। मधुश्रावणी के पहिल दिन का कह दिलौं, आ दोसर दिन का आई कह रहल छी। बहुत लोग के कहब छलन है जे अपन कथा दऽ दियौ मधुश्रावणी के, तऽ दोसर दिन के छन। आई दोसर दिनक कथा बिहुलाक ओ मनसाक कथा मतलब अछि। मनसा महादेवक मानस पुत्री छली। ओ जन्मैतहि युवती भऽ गेली। नंगट रहलाक कारणे हुनक लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लेपटाइ गेल। एहि सब सँ गौरी प्रसन्न भऽ गेली। तैं हेतु मनसा के कैलाश त्याग अन्तत्र जाय पड़लनि। महादेवक कृपा सँ ओ मृत्यु भुवन चलि एली। हुनका इच्छा छल जे लोक हुनका पूजा करय। ओहि समय सँ मृत्यु लोक में चंद्रधर चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहैत। पैघक देखौंस आनो लोक करैत अछि, तें मनसाक मोन छल भेल जे पहिने चंदूए हमर पूजा करय, तें देखा देखी आनो हमर पूजा करऽ लागत। चंदू मनसा देवक परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलनि। ओकर उत्तर छल जे दाहिना हाथ महादेव के देने छियनि, बामा हाथ हम अहाँक पूजा कऽ सकैत छी। मनसा के ई नहि जाँचल। ओ मनसा तमसा गेली। चंदूक 6 गो बेटा के ओ साँप डसबा कऽ मारि देलनि। चंदू के बुढ़ारी में पूर्ण एक बेटा भेल। हुनक टिप्पणी देखेलनि ज्योतिषी। कहलनि जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोबरे में साँप डस लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेलाह, किंतु साधन कोन। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर बाला लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नी जिद पर एहन कन्या सँ कऽ लेबाक विवाह प्रस्तुत भऽ गेला, जकर टिप्पणी में चिर सुहागिन योग छलैक। बिजली या बिजलीक पहाड़ पड़ल जे ओहि परोपट्टा में कोनो साँप के नहि आबऽ देतै। ओहि कोठा में लखनदर विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी या सुलक्षणी कन्या बिहुला सँ। तखन ओ कन्याक संग कोबर करैत रहथि, तखने कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलाह। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छलीह। ओहो स्वामीक संग श्मशान घाट चलि गेलीह। लोक सब के ओ मुर्दा गाड़ऽ नहि देलनि। ओ सब के कहलनि जे हमरा जेना होयत तेना हम हिनका जियायब। बिहुला केराक थम एक नाव बना ओहि में सब के संग अपनहु बैसि गेली या गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलनि, लेकिन जिद देखि अंत में लोक हुनका अपना भाग पर छोड़ि देलनि। ओ बिना अन्न जलक गंगा में मुर्दा संग कतेक दिन तक भसियाइत रहलीह। सबक मांस गलि गलि कऽ खसऽ लागल। केराक थम सड़ि कऽ टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ मेढ़प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतऽ त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलनि। ओकरा संग एक चिलका छलैक। ओ चिलका ओकरा दिक्कत करैत छलैक, बीच बीच में नुआ खींच लैत छलैक। ओ अंत में धोबिन ओकरा जान सँ मारि देलक। खींचल साड़ी तर में झाँपि देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलैक तखन चिलका के जिया देलक या ओकरा कांख तर लऽ माथ पर नुका कऽ मोटा उठा घर विदा भेल। बिहुला के भेलनि जे एहि धोबिन सँ हुनक काज भऽ सकैत छनि। ओ ओहि दिन ओतऽ रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन। ओकरा सँ
अपन स्वामीक पुनर्जीवित करबाक मदति मंगलनि। बिहुलाक सुंदरता, धैर्य या साहस देखि धोबिनके दया आबि गेल। धोबिन बिहुलाके संग लय इंद्रक दरबार पहुँचल। ओतऽ आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवताक अपन सब बात सुनौलनि या अपन स्वामीक प्राणदान भीख मंगलनि। देवतागण बिहुलाक व्यवहार देखि प्रसन्न भऽ गेलाह आ हुनका दया आबि गेल। ओ विषहाराक मनसा के बजेला या चंदू सौदागर अपराध के क्षमा कऽ देबऽ कहलनि। बिहुलो विषहारा के पैर पकड़ि विनती केलनि या आँचर पसारि कबूला केलनि जे यदि पति सहित हुनकर 6 भैंसुर जीव उठता तऽ ओ मृत्यु भुवनमे हुनक प्रचार करती। विषहारा माता प्रसन्न भऽ सबके जीव जेबाक वरदान दऽ देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाइ के यमपुरी सँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। 7 भाइ के नव शरीर दऽ बिहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटाक शोक सँ मरणागत भऽ गेल छलाह। देखनिहार अभावमे 6 बीत महा गेलनि, धन बीत सेहो बहा गेलनि। अक्सर 7 बेटाक संग पुतौह आयल देखि आनंद विभोर भऽ गेलाह। बिहुस क 7 बेटा पुतौह के गौर लगाओल। बिहुला सँ सब हाल समाचार बुझि हुनका आशीर्वाद दऽ ओतऽ प्राप्त कऽ देलनि। खूब धूमधाम सँ विषहाराक पूजा केलनि, सबके हकार या निमंत्रण देलनि। विषहाराक महिमाक गुणगान, हुनक पूजाक प्रचार भेल। अनेको स्थान पर हुनक मंदिर बनाओल गेल। ओहि दिन मृत्यु भुवनमे विषहाराक पूजा होबऽ लागल। गामे गाम हुनकर गह्वर बनल आ विषहाराक सब ढोल बजाय भीख मांगि विषहाराक गीत गाबि पूजा करब आरंभ भेल। विषहाराक कथा अछि। कदु नामक स्त्री सँ काश्यप मुनि के 1000 साँख संतान भेल या ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डसऽ लागल। लोक सब अनधुन मरऽ लागल। ई देखि ब्रह्मा के चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्राह्मण काश्यप मुनि के एकाएक तंत्र में उपाय करबाक कहलनि। काश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल। ओ मंत्र सँ तपस्या कऽ विषहाराक सृष्टि करैक तैं ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेलीह। ओतऽ बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान या मंत्र देलनि या पुरस्कार क्षेत्र जाकऽ तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतऽ 3 युग धरि श्री कृष्ण तपस्या केला पर ओ सिद्ध भऽ गेलीह। एतबा ओ सिद्ध जोगिनी कहाओल। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छल। तपस्या सँ हुनक देह सुखाकऽ जीर्ण भऽ गेल। हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जरत्कारु नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेक प्रसिद्ध सर्पज्ञान अपने सर्प मरल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनिक अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। अखाड़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि विषहाराक पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। विषहाराक पूजा केला सँ लोक के धन धान्यक वृद्धि होइत छैक। 12 नामक विषहारा विख्यात छथि। जगत गौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्ध, जोगिनी, नागेश्वरी, भैरवी, जरत्कारु, प्रिया, नाग,
भगिनी आस्तिक माता विषहाराक या महाज्ञान युक्ता ई 12 नाम लैत रहलासँ लोकके अपना या ओकरा संतानके सर्प दर्शक भय नहि सकैत जाइत ई 12 नाम पढ़लासँ साँप भागि जाइत अछि। आब अछि मंगला गौरीके कथा। आब मंगला गौरीके कथा अछि। श्रुति कृति नामक एक राजा छलाह, हुनका बेटा नहि छलनि। ओ एहि लेल चिंतित रहैत छलाह। अंतमे भगवतीक आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भऽ हुनका वरदान मांगऽ कहलनि। राजा नमस्तक भय कहलनि, हे माता, अहाँक दयासँ हमरा कोनो चीजक कमी नहि अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ि। यदि अहाँ हमरासँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती कहलनि जे हे सेवक, तोरासँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भागमे बेटा नहि लिखल छ, तथापि हम तोरा बेटा देबऽ। यदि संपूर्ण बेटा लेबऽ तऽ ओ 16 वर्ष जीतऽ, या यदि चिरंजीव बेटा लेबऽ तऽ महामूर्ख हेतऽ। आब कह केहन बेटा लेबऽ। आ भगवतीक बात राजाके सोचमे धऽ देलक। ओ रानीसँ विचार केलक बाद संपूर्ण सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देल, हमर मंदिरक द्वारि पर जे आमक गाछ छैक ताहिमे सँ एकटा आम तोड़ि अपन पत्नीके खुआ दहक, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानीके भगवतीक आदेश अनुसार खुओलनि। रानीके गर्भ रहलनि। समय पर हुनका कोखिसँ सुन्दर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीत लागल। भगवतीक कथा अनुसार राजकुमार पढ़ि लिख संपन्न भऽ गेल। माय बाप अर्जन परिजन सबके अपन व्यवहारसँ प्रसन्न राखय लागल। देखतहि देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेलनि। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटाक मृत्यु अपने सोझाँमे कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सारके सुपुत्र कऽ देल या कहलनि जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ, जाबत धरि जीता ताबत हिनका सुख सुविधाक पूर्ण ध्यान राखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमार योग सम्मान सहित मणिका पर दाह संस्कार क्रियाक्रम कऽ घुरि आयब। मामा भागिन काशीक रास्तामे जाइत आनन्द नगर पहुँचलाह। ओतऽ वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदरी या सुलक्षण कन्या रहथिन। मंगला गौरी नामक एक सुंदरी या सुलक्षण कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति हेबाक लेल छल। राजकुमारी फुलबाड़ीमे सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे गप्पेमे कोनो सखी तमसाकऽ राजकुमारीके रानी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केलक जे एहन शुभ दिनमे एहन अशुभ बात ओ राजकुमारीके किएक कहलकैक। किंतु राजकुमारी कहि उठली, दूर एकरा रानी कहने कि हम विधवा भऽ सकैत छी। हमरा कुलमे आइ धरि कियो राँड़ नहि भेल अछि। हमरा ओतऽ सब कियो गौरीके तेना कऽ गोहारने रहैत छनि जे विधवा हेबाक असंभव अछि। वरना हमरा हाथक अक्षत जाहि बरक माथ पर पड़ि जेतैक तऽ ओ यदि अल्पायु हो रहत तऽ ओ गौरीक कृपासँ चिरायु भऽ जेताह। संजोग बात जे चिरायु मामाक संग ओहि फुलबाड़ीमे
ठहरल छलाह। राजकुमारीक गप हुनका दुनू गोटेक कान में पड़ल। मामाजी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारीक संग हुनका भागिनक विवाह भ जायत तऽ कल्याण रहतैक। चिरायु भऽ सकैत अछि संजोग एहन जे राजकुमारीक विवाहिक देशक राजा वृद्ध वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होबऽ निश्चित छल। बड़ बरियाती साँझ खुन ओहि फुलबाड़ी में डेरा खसौलनि। सुकेत वर्मा परम कुरूप मूर्ख या बहिर छलाह। बरक बाप पिति विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या वाला बर के घुमा देत, तें हेतु कोनो सुंदर बर के लय मरबा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब या सुकेतु के कोबर में बैसा देबनि। ताबत बरियाती सभक नजरि सुंदर भव्य चिरायु पर पड़त। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायुक याचना कयलक। मामा तऽ मने मन ई चाहैते छलाह। ऊपर सँ थोड़ेक काल नाकर नुकर केलनि, पूर्ण अनुमति दऽ देलनि। आब बरियाती लोकनिक सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरायुक संग लय विवाह स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ कऽ सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकरक प्रतिमा समक्ष सिन्दूर दान भेल। बर चिरायु मंगला गौरीक संग कोबर में सुतला। आइये राति चिरायु के 16 वर्ष पूरि गेलनि। निशा राति में काल गहुमन रूप धऽ कोबर घर पैसि गेल। राजकुमारीक ताबत नींद नहीं आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देखि भयभीत भऽ गेली, किंतु साहसक भरि बाटी दूध साँपक आगू बढ़ा देलनि या प्रार्थना केलनि जे नागराज हुनक पति के प्राण नहीं लेथि, वरना हुनका चिरंजीवी बना देथि। जीवन भरि ओ नागक पूजा करती या व्रत रखती। साँप राजकुमारीक गुहारि मानि गेल। ओ दूध पीब ओतहि राखल पुरहर में पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआक आँखि खोलि पुरहर मुँह बान्हि देलनि। ताबत चिरायु नींद टूटलनि या राजकुमारी सँ किछु खयबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन माय सँ खीर या लड्डू आनि हुनकर भूख तुरंत कयलनि। बर के हाथ धोअ काल हुनका अंगूठी सँ पंचतत्व अंगूठी खसि पड़लनि जे कन्या अपन आंगुर में पहिर लेलनि। बर पान सुपारी खाय पूर्ण सुति रहला। बाद में जखन राजकुमारी सोप वाला पुरहर के फेंक गेली, देखलनि जे साँपक स्थान पर एक रत्नहार चकचकाइत रहल अछि। ओ ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेलनि। भोर भेला पर माम चिरायुक वापस लय गेलखिन या बरियातीक सब सुकेतु के कोबर में बैसाबऽ चाहला। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलनि जे ओ हुनकर पति नहीं छथि, हुनका विवाह आन ककरो संग भेल छल। बर पक्ष वाला सब अड़ल रहला या सबूत मांगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे राति में हुनका एक औँठी या एक हार भेटल छल। बर बाजथु जे ओ सब केहन छल, राति में रोकी सब केलनि या हुनका सँ की सब गप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहीं दऽ सकलाह। अंत में हारि मानि बर पक्ष वाला चलि गेलाह।
राजा वीरसेन जखन सब चक्र चाल बुझलनि तखन मस्त रहि गेला। राजा राजकुमारी के असली बर के चिन्ह लेल हुनका बास कोठा पर देलनि। ओतऽ एक चीक लगाय देल गेल जतऽ सँ ओ कन्या लोक सबके देखैत रहती। राजाक धारण छल असली बर अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य औता। तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अंत सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी प्रयाग विंध्याचल यदि होइत 1 वर्षक बाद ओतऽ एला। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली जे वएह हुनकर बर जाइत छथिन, वएह हुनकर प्राणनाथ जाइत छथि। वीरसेन दुनू माम भागिन के कोठा पर बजाओल। राजकुमारीक प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देलनि। राजा आनन्दित भय अपन सर कुटुम्ब के बजा पूर्ण धूमधाम सँ विषहाराक उत्सव मनायल। बर कन्या के नाना प्रकारक आभूषण हाथी घोड़ा सर सिपाही संग लगाय विदा क देलनि। चिरायु सब सामान ल कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतोह आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वासे नहि भेलनि, कारण चिरायु के मुइलाक आब वर्ष पूरऽ पर अछि। लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तऽ आनन्द अपरंपार नहि रहलनि। बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानीक प्रणाम केलनि। पुतोह मंगला गौरी के सासु भरि पाँज क कोरा में बैसलनि। मंगला गौरी हुनका अपना नैहर में गौरी पूजाक रेवाज तथा कोना हुनकर आब सँ सब कियो सतत सुहागिन रहैत छथि से कथा कहि सुनौलनि। तैं गौरी या नागक पूजाक साधबाक जीवन में बड़ महत्व अछि।